ने सुख रूपी औषधि को ग्रहण कर रहे हैं और नीतिकार कहते हैं जिसने नीति का जीवन सीख लिया उसके साथ कभी अनीति नहीं होती। जो अपने सही जीवन के गलत पक्ष हैं, सही जीवन के गलत पक्ष हैं, उसको सुधारने का काम नीति करती है। जीवन सही है हमारा, उसके कुछ गलत पक्ष हैं, जैसे शॉर्ट टेम्पर, कोई बहुत जल्दी किसी को गुस्सा आ जाता है, बातूनी है, कोई वाचाल है, बहुत ज्यादा बोलता है, किसी किसी को अप्रासंगिक बातें करने की परिणति होती है। तो ये सही जीवन की गलत बातें हैं, इनको सुधारने के लिए नीति होना चाहिए। सही जीवन की गलत बातें, इसके लिए हमें नीति सीखना चाहिए। आज की नीति कह रहे हैं जहां नदी गहरी हो वहां पानी शांत और गंभीर होता है। जहां नदी गहरी हो वहां पानी शांत और गंभीर होता है। जहां चोट गहरी हो वहां आदमी अनुभवी होता है। जहां गहरी चोट लगी हो व्यक्ति वहां पर अनुभवी होता है, और जहां एक बार व्यक्ति अनुभवी हो गया फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। अनुभव से बड़ी दुनिया की कोई और डिग्री है ही नहीं। आजकल के बच्चे डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, आजकल के बच्चों को अनुभव के पीछे भागना चाहिए। पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, कुंद कुंद स्वामी, राजा महाराजा कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? कोई स्कूल में नहीं पढ़ते थे, लेकिन जितने राजा महाराजा थे गांव के गुरुकुल में पढ़ते थे। गांव के बाहर उपाध्याय के एक गुरुकुल होता था, उसमें पढ़ते थे, अनुभवी बनते थे, डिग्री वाले नहीं बनते थे। एक व्यक्ति ने मूर्ति बनवाई 50 फीट की खड़गासन, और खड़े करते समय टूट गई। 1.5 साल में उसने बच्चे जैसे पाला उसको। उस माँ से पूछो कि 9 मास तक गर्भ में रखा बच्चे को, जन्म देते समय खत्म हो जाए बच्चा उसका, उसके दिल पे क्या बीतेगी। ऐसी 1.5 साल तक उसने प्यार से पाल के पुचकार के मूर्ति को बनवाया, और बस खड़ी कर समय पैर बाहर निकल गए। फिर जब अनुभवी व्यक्ति को दूसरी मूर्ति बनवाने के बाद बुलवाया तो उसने 8वीं पास व्यक्ति, उसने मूर्ति ऐसी उठाई हल्की सी, बोले रख दो, टूट जाएगी फिर से। बोले पट्टा झोल कर रहा है। दूसरा पट्टा मंगाया उसने क्रेन के लिए पट्टा, फिर दोबारा उठाया, फिर बोले झोल कर रहा है। तीसरा पट्टा मंगाया, बोले ये सही अब उठा लो। तो 15 मिनट में मूर्ति रख गई। 72 घंटे उसने इंतजार किया, लेकिन अनुभव काम आता है। हमने कथा सुनाई थी प्रवचन में, वो दाढ़ी वाली बाबा की। यहाँ प्रासंगिक है तो 2 मिनट में कह देते हैं। कुछ मनचले बच्चे मिल करके ट्रेन में, एक वृद्ध बैठा था, उसको परेशान करने का भाव आया, और चलती ट्रेन पे उनने बोला कि बच्चों ने अपन चेन खींचते हैं। चेन खींचते हैं तो बोले अगर पुलिस वाले आ गए तो बोले 500 रुपये दे देंगे। सभी ने इकट्ठे किए तो 1200 इकट्ठे हो गए, और चेन खींची तो एक कहता है बाबा का नाम लगा दो। बूढ़े को कौन पूछेगा, अपन तो यहाँ हैं और कोई है ही नहीं। वो कहता बाबा, बाबा कहता है बेटा मेरे को क्यों फंसा रहे हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, कुछ नहीं। उन्होंने चेन खींची और वो आए, बोले क्या हुआ, बोले उसने चेन खींची है बाबा ने। बाबा कहते भैया हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं। वो पुलिस वाला बोले नहीं, ये लोग तो कह रहे तुमने चेन खींची है। बोले हाँ चेन तो मैंने ही खींची है। तो बोले पूछो तो क्यों खींची है। बोले 12 बच्चों ने मिल करके मेरे 1200 रुपये रख लिए, तो मैंने अपनी रक्षा के लिए चेन खींची है, तो 1200 मिले। और पुलिस वालों ने सराहना भी करी और बच्चों को उतार भी दिया। और बाबा ने 12 टिकटें 1200 की फिर भेज दी 100 रुपये में। बाबा ने कितने कमाए, 2400।
बाबा ने 2400 कमाए, किसके दम पर? अनुभव के दम पर। अगर अपने पास अनुभव है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको वो परास्त कर पाए। इसलिए एक बात ध्यान रखना, अनुभवी बने, डिग्रियों के पीछे ना भागें, डिग्रियों के पीछे ना भागें, अनुभव के पीछे भागें। जितना अधिक आपका अनुभव होगा, अब आप यहां देखो, प्रकाश नहीं है, अनुभव ने क्या किया? काम किया कि नहीं किया? प्रकाश नहीं होने पर भी वहां आवाज आ रही कि नहीं चिंटू? कैसे आ रही है? ये व्यक्ति का अनुभव है। और ये अनुभव कैसे मिलते हैं, अनुभवी कैसे बनते हैं? जितनी आपके जीवन में विषमताएं आएंगी, आप उतना अधिक अनुभवी बनोगे, और जितना अधिक अनुभवी बनोगे उतनी विषमताएं कम आएंगी। जिसकी एक बच्चा है उसको एक बच्चे का अनुभव, जिसके 10 है उसको 10 का अनुभव है। 4 मेहमान आ जाए तो माना कि 20 रोटी बनाना, तो आपको 20 रोटी का अनुभव है। कभी ऐसा हो जाए कि 100 रोटी बनाना पड़ जाए अकेले को, तो एक बार अनुभव तो मिल गया। तो जितनी जीवन में विषमताएं आएंगी उतना आपको अनुभव देके जाएंगी। और सबसे श्रेष्ठ होता है विषमताओं का आना। विषमताएं आती हैं, चली जाती हैं, अनुभव का खजाना दे जाती हैं। जब भी विषमताएं आए तो सोचना कि प्रकृति मुझे कुछ देना चाहती है, मैं सीखूं, मैं सीखूं। 2 प्रकार के लोग होते हैं जो नौकरी करने वाले होते हैं, 2 प्रकार के। एक, चलो ठीक है पैसा मिल रहा अपन तो काम करो, फ्री रहो। एक को लगता है कि नया काम मिलना चाहिए, नया अनुभव मिलना चाहिए, नई मेहनत होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये नहीं होगा कि पैसा बढ़ रहा है, नहीं, इससे आपका अनुभव बढ़ रहा है। अनुभवी के साथ रहें, छोटा हो या बड़ा कभी ना देखें, सबका अपना अपना अनुभव है। छुल्लक जी का अपना अनुभव है, महाराज श्री का अपना अनुभव है, आप लोगों का अपना अनुभव है, इनका अपना अनुभव है। जितनी प्रकार की समस्याएं हैं उतने प्रकार के समाधान हैं, और उतने प्रकार का अनुभव है कि नहीं? इसलिए अपन प्रयास ये करें अपने जीवन में, अनुभव के पीछे जाएं। और अनुभव कहाँ से आता है? जीवन में उपस्थित हुई विषमताओं से, उपस्थित करके नहीं, जो उपस्थित हो रही हैं समस्याएं उनसे ही होगा। एक कंपटीशन था भोजन बनाने का, तो वहां उन्होंने मटर का पराठे बनाने का भाव बनाया, और जिस बच्चे को बैठाया था वो बच्चा भूल गया, और मटर 3 की जगह 7 सीटी हो गई। सो मटर पूरा कैसा हो गया अब आप समझते हो? तो अनुभवी थी माँ, उसने कहा अब तो बूरा लाओ, चाशनी लाओ। उसने मटर के पराठे की जगह मटर के हलवा बना दिया मटर का, और मटर का हलवा बन गया, उसका 1 नंबर लग गया। काम बिगड़ने पर भी आपने कभी क्रिकेट देखा है? जो अनुभवी खिलाड़ी होता है, अगर वो उस बॉल पर बीट हो जाता है, खेल नहीं पाता है, वो बॉलर जीत चुका है, आउट नहीं हुआ वो, लेकिन वो बॉल ऐसी पटकी उसने कि बॉलर जीता है। तो अनुभवी खिलाड़ी पिच छोड़ करके प्रेशर रिलीव करने के लिए 2 कदम चल के जाता है, बैट से पिच को ठोकता है। क्यों? उससे क्या, पिच को ठोकने से क्या, बैट से क्या हो जाएगा? और जो अनुभवी खिलाड़ी नहीं होता, वो खड़े होकर उससे जवान लड़ाता है। वो कहता है देखा कैसी थी, बोले एक और फेंक के देखा। अनुभवी व्यक्ति शांत रहता है। जहां नदी गहरी हो वहां पानी शांत और गंभीर होता है, जहां चोट गहरी हो वहीं आदमी अनुभवी होता है। इसलिए जितनी गहरी चोटें मिल रही हैं उतना अपन अनुभवी बनेंगे। इसलिए टीवी में ऐड आती है दाग अच्छे हैं, तो नीति कहती है अनुभवी, नीति कहती है चोट अच्छी है, धोखा अच्छा है। इन सब चीज़ों से आपको सीखने मिलेगा, और अनुभवी बन जाएंगे तो हर समय विजय मिलेगी। क्योंकि अनुभवी से जीतना कठिन है। होशियार नहीं कह रहे हम आपसे, अनुभवी व्यक्ति से जीतना बहुत कठिन है। अनुभवी से आप जीत नहीं पाओगे।
आपसे शरीर में लंबा हो चौड़ा हो, वो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे जीतना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो हर प्रकार के मैच खेल चुका है। एक खिलाड़ी ने 20 मैच खेले हैं और 20 मैच में उसने 10 सेंचुरी बनाई है। अभी कोई बड़ा मत मानना उसको, जिसने 200 500 मैचों में 100 सेंचुरी 50 सेंचुरी बनाई है, वो बड़ा आदमी है, अनुभवी है। क्यों? उसने बहुत बड़ा काम किया है, उसने 200 बार मैदान पे उतरा है। तुम तो 20 मैच खेले हो 5 टीम के साथ, उसने अलग अलग टीम के अलग अलग खिलाड़ियों के साथ, ठंडी गर्मी बरसात, अलग अलग मौसम में, अलग अलग ग्राउंड में, अलग अलग परिस्थितियों में, मनस्थिति की परिस्थिति अलग अलग होती है। कहीं उसके पिताजी बीमार हो, कभी उसके घर में बेटा हुआ हो, खिलाड़ी है ना, कभी किसी ने कुछ बोल दिया हो, कभी अंदर बात हो गई हो कुछ, ऐसे भिन्न भिन्न अनुभवों में उसने इतने बनाए हैं। इसलिए कोई नया खिलाड़ी कितनी बना ले, सचिन जो करके गया है वो उसका अनुभव है। और अनुभवी व्यक्ति मैदान में खड़ा रहे तो सामने वाली टीम डर के रहती है। क्यों? अरे अब बैटिंग बॉलिंग नहीं कर रहा, खड़ा तो है, उसका आइडिया ही काम हो जाता है। देखा नहीं आपने धोनी को? नहीं देखा आपने? उसका अनुभव देखो, उसको पता है कि रनआउट कर लेगा तो एकदम सिंपल से खड़ा है, जबकि वहाँ सामने वाला थ्रो फेंक चुका है बॉल, वो खिलाड़ी बाउंड्री से बॉल फेंक चुका है और धोनी ऐसे ही खड़ा है। सामने वाले को क्या लग रहा है? बॉल नहीं आ रही, वो धीरे हो गया, उसने स्टंपिंग कर दी। ये अनुभव का खेल है सारा खेल। तो अगर जीतना है हमेशा तो अनुभवी बने, और अनुभव जब मिलेगा तब मिलेगा जब आप चोट खाओगे। तो चोट खाना नहीं, जा करके चोट खाते हुए देखो भी तो अनुभव ले सकते हो, कोई चोट खा चुका है तो। बस इतना ही कहना है कि अनुभवी से जीतना बहुत कठिन है, उसको पता है कहाँ फंसाना है। ताश खेली, कैरम बोर्ड खेला है, तो अनुभवी क्या करता है कि वो अपनी गोटी तो डालता है अंदर और दूसरे की फंसा देता है एक ही बार में। अपनी गोटी से उसको नहीं मारता, उसकी गोटी से उसको मारता है। ये अनुभवी का खेल होता है, शतरंज का खेल। अनुभवी अपना पिद्दल मरने देता है, तो जो अनाड़ी होता है वो अपने किस में देखता है, वो कि यार इसका पिद्दल मार दिया, धीरे से जाके वो घोड़ा उड़ा देता है उसका, और अपना पिद्दल वहां बैठा देगा तो तुम्हारा घोड़ा भी गया और उसके पास घोड़ा भी आ गया। ये अनुभव का खेल है। तो जीवन में हर जगह सफल होना है तो अनुभवी बने, अनुभवी बनेंगे तो विजयी बनेंगे। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की